हे एवरीवन, माय नेम इज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर हमेशा की तरह हाथ फैलाए खड़ा है और पाकिस्तान की जनता इस सोच में पड़ी है कि हमें दुनिया के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास पंजाब जैसी उपजाऊ ज़मीन है, 22 लाख की पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन जो कि काम कर सकती है, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है, ये सवाल उनके दिमाग को खाया जा रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को खाने की बारीक से बारीक चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती है। ईरान से इतनी कट्टर दुश्मनी होने के बावजूद उनको अपनी बिजली ईरान से लेनी पड़ती है और भारत के खिलाफ दिन भर भारत के खिलाफ जहर घोलने के बावजूद भी भारत से एक्सपेक्ट करता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको सप्लाई करे। तो अब सवाल उठता है, पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा कैसे। यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि उनकी आर्मी की वजह से है, पाकिस्तान की बाहर से दुश्मनी की वजह से है, और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे बोलेंगे कि पाकिस्तान की किस्मत ही ख़राब है। लास्ट वाले पॉइंट से मैं हमेशा एग्री करता हूँ, बट आज हम उस बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में कि पाकिस्तान की ये हालत की जड़ क्या है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑफ द पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल का जो सबसे बड़ा रीज़न सामने आता है वो उनकी दूर तक ना देख पाने वाली नज़र है। दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। जैसे चेस में 10 चाल आगे तक का सोचना पड़ता है, पाकिस्तान अपनी 2 चाल आगे तक का नहीं सोच पाता। उनके सामने जो आता है वो रिएक्शन करते हैं, काम आगे बढ़ता है, चलता जाता है, डेट्स इट। वो 2 कदम आगे का नहीं सोच पाते। एग्जाम्पल, इंडिया ने 370 हटाया, उनको रिएक्शन देना था, उन्होंने रिएक्शन दिया, यहाँ से सामान बंद कर दिया, यहाँ से चीनी बंद कर दी। उसके बाद हुआ क्या, वहाँ पे चीनी महंगी हो गई, उनको दुगने तिगने दामों पर चीनी वहाँ से खरीदनी पड़ी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ की पाकिस्तान की जो जनता है उनके ऊपर कितनी महंगाई उनके ऊपर आने वाली है। पाकिस्तान को जो लीडरशिप है, उनकी जो सोच है, उनकी जो दायरा है सोचने का, वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है। पाकिस्तान में हमेशा से पानी की कमी रही है, लेकिन अभी तक कोई डैम बनाने का वो सोचते भी नहीं है। अगर सोचते भी है तो वो डैम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। वहाँ का एक जज आया था, उन्होंने डैम के नाम पे पैसे इकट्ठे करे हैं, लेकिन वो डैम आज तक नहीं बना। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के एंकर्स दिन भर टीवी पर बैठकर इंडिया को कोसते रहते हैं, लेकिन कभी अपने जो लीडरशिप है उनको कोसने की हिम्मत नहीं दिखा पाते, क्योंकि जो लीडरशिप है वो है वहाँ की आर्मी, और आर्मी के खिलाफ जो बोलता है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि थोड़े दिन बाद इमरान खान भी पाकिस्तान आर्मी की जय जयकार करना स्टार्ट कर दे। दैट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान मैन। और जो वहाँ की पाकिस्तान आर्मी है, उनके पास 90 to 95% जो रिसोर्सेस है वो उनके पास है। उनके बिजनेसेस है, उनके होटल्स है, उनके ज़मीनें हैं, यहाँ तक कि उनकी कोठियाँ तक है। पाकिस्तानी आर्मी के बिना वहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो या अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी आर्मी 2 कदम आगे का नहीं सोच सकती तो ये कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न क्या होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।